अच्छा, मैं आपको रोकती हूँ। पहली तस्वीर आ रही है, नवनीत राणा साफ दिखाई दे रही है। खार पुलिस स्टेशन वो पहुंच चुकी है, उनके पति रवि राणा भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी वो कोई अपनी बात कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो नवनीत राणा और रवि राणा दंपति को खार पुलिस स्टेशन, ये पहली तस्वीर उस वक्त की जब नवनीत राणा और राणा दंपति को यहां पर ले जाया गया। मैं रौनक का रुख कर लेती हूँ। रौनक, आपने सुना होगा, आपको समझ आया कि क्या कहा जा रहा था थाने के भीतर जाने से पहले दोनों की तरफ से? रौनक, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, रौनक से मैं फिर से कोशिश करूंगी कि उन तक मेरी आवाज पहुंचे, तो उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद बहुत क्लियर आवाज नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जो तेवर समझ आ रहे थे नवनीत राणा और रवि राणा के, वो यही कि सरकार पर सवाल उठा रहे तो नवनीत राणा और रवि राणा को साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। रौनक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद मराठी में कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी देखिए शिरीन, इस वक्त ठीक खार पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें मैं आपको 2 मिनट में दिखाऊं। मुख्य तौर पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, चूंकि यहाँ पर भी कई शिवसैनिक जो है वो पहुंचे हुए थे और उनके खिलाफ नारेबाजी करने की कोशिश की जा रही थी। उन्हीं को देखते हुए जो नवनीत राणा और रवि राणा है वो उनको भी चेतावनी देने की एक तौर से कोशिश कर रहे थे और साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार के पूरी तरीके से सरकार जो है पुलिस का दुरुपयोग कर ये मामला दर्ज करने की कोशिश कर रही है। हम बस खार पुलिस स्टेशन इस वक्त शिरीन में पहुंच चुका हूं और मैं आपको कुछ देर में ही अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। मेरे कैमरा पर्सन श्रीकांत आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किन धाराओं के तहत, जैसा जितेंद्र ने बताया कि 153B के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि हमको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब मुंबई पुलिस का इस पूरे मामले पर बयान आएगा उसके बाद ही कुछ साफ तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन प्रमुखता से फिलहाल ये देखने जरूर मिल रहा है कि जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश रवि राणा और नवनीत राणा करने की कोशिश कर रहे थे, वे अपने ही जाल में यहाँ पर फंस गए हैं, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। जिस तरह की बयानबाजी उनके तरफ से हो रही थी, उसको लेकर शिवसेना और शिवसैनिकों की भावनाएं जो है वो आहत हो रही थी, ऐसा शिकायत में आरोप लगाया गया है और उसको देखते हुए ये मामला दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं बाहर जो नवनीत राणा को केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है, उसके भी जवान जो है पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े। बड़ा सवाल यह है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है वो ये है कि क्या ये सत्ता का दुरुपयोग इसे कहा जाए? क्या वाकई में इस तरह का कोई बयान नवनीत राणा ने दिया है जिससे कि भावनाएं भड़क सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को घेरती हुई दिखाई दे रही थी। खासतौर से हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कई तरह के सवाल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछे हैं। शिवसेना को एक तरह से चैलेंज देने की कोशिश की। ये भी बात सही है कि कई दशकों से देखा गया है, जब भी शिवसेना और शिवसैनिकों को इस तरह से कोई चेतावनी देने की कोशिश करता है तो वे रास्ते पर उतरकर इस तरह का हंगामा करने की कोशिश करते। हमने कंगना रनावत के वक्त भी देखा था, नारायण राणे की वक्त भी हाल ही में देखा है। जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हैं, तब से जब भी शिवसेना को घेरने की हिंदुत्व के मुद्दे पर कोशिश की गई, तब इस तरह का जवाब देने में शिवसैनिकों ने देरी नहीं की और आज इसी तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिलहाल अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा कि क्या नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार खार पुलिस करती है या नहीं, या उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। जी
बिल्कुल, लेकिन इसी बीच कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और जैसा जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं रौनक और जितेंद्र, दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। रौनक, आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पहले एबीपी न्यूज के सवाल क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल ये कि पुलिस नवनीत राणा को साथ क्यों लेकर गई, क्या वजह रही, शिकायत दर्ज होने के बाद लेकर गई है पुलिस। दूसरी बड़ी बात यह कि क्या नवनीत राणा को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। तीसरी बड़ी बात और बड़ा सवाल ये कि क्या नवनीत को पुलिस मुंबई से बाहर छोड़ेगी। सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस नवनीत राणा से इसके बाद पूछताछ करेगी, क्योंकि यहां वरुण सरदेसाई शिवसेना के नेता हैं, उनकी तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई है। सवाल पांचवा ये एबीपी न्यूज का कि सुरक्षा के लिए लेकर गई है या हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, तस्वीरें और जानकारी आप तक भी पहुंच रही होगी, लेकिन नवनीत राणा को पुलिस को अपने साथ थाने ले जाने की नौबत क्यों आई, सवाल ये उठ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।